वेलकम टू एसएमजी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को बिना स्किप करके कंप्लीट देखना, ताकि कंप्लीट जानकारी हासिल हो सके। आधी अधूरी जानकारी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, आज एसबीआई कार्ड पेमेंट के ऊपर डिटेल्सली एनालिसिस करेंगे। देखो, ये शेयर प्राइस मतलब 3-4 दिन से बहुत गिरावट है इस शेयर में। तो अभी क्या करें, अभी खरीदना ठीक होगा कि नहीं, उसके बारे में डिटेल्सली एनालिसिस करेंगे। देखो, पहले एसबीआई कार्ड का बिजनेस मॉडल अच्छे समझेंगे, उसके बाद उसका फाइनेंशियल डिस्कशन करेंगे, लास्ट में उसका चार्ट पैटर्न एंड टारगेट क्या हो सकता है कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप करके कंप्लीट देखिए। पहले इस शेयर का बिजनेस मॉडल अच्छे से देखेंगे। देखो, ये जो बिजनेस है ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। आपको तो पहले कुछ टॉपअप देता है, उसके बाद आप यूज करने के बाद उसको मिलता क्या है। तो मेनली जो एक डेडलाइन होता है, जो क्रेडिट कार्ड का जो पैसा चुकाने का एक डेडलाइन होता है, तो वो डेडलाइन डिफॉल्ट होने से उनको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, मतलब 40% से भी ज़्यादा, 50% के आसपास। जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो वो जानते होगे कैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब बहुत ह्यूज। तो सोचिए आप लोग, ऐसे 10% तो लोग हैं ऑल इंडिया में जो कि सही टाइम से जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो नहीं चुकाता है। तो कितना ह्यूज अमाउंट देने के लिए पड़ता है उनको। तो उनका जो रेवेन्यू ज़्यादातर ही इंटरेस्ट से आता है। अभी भी ये क्रेडिट कार्ड का अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में कितना ज़्यादा है, मतलब ओनली 3 to 4% जो इंडियन पीपल है वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं अभी तक। मतलब जो भी ऑर्गेनाइज पीपल है, जो एसबीआई मतलब एसबीआई का जो भी डाटाबेस है, डाटाबेस में 3 to 4% पीपल यूज कर रहे हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज पीपल भी है। तो ये सब जोड़ने से ये ह्यूज मार्केट ले सकता है फ्यूचर में। देखो, फास्ट क्रेडिट कार्ड में एचडीएफसी आता है, उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है एसबीआई कार्ड। एचडीएफसी के पास जो कस्टमर बेस ज़्यादा है, अभी तक एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का आईपीओ नहीं आया है, तो अभी जो डिमांड है वो एसबीआई कार्ड का है। और देखो, वो जो एसबीआई का कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। देखो, जो मॉल में, शॉप में, पांटालून में आप देखे होंगे जो एसबीआई के कार्ड कैसे बेच रहे हैं, उसका उनका जो एसबीआई का जो एजेंट है वो कैसे बेच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एसबीआई का जो एजेंट मिल जाएगा। ये तो ऑफलाइन मोड हो गया। ऑनलाइन मोड में भी देखो, जो भी उनका जो प्लेटफॉर्म मेनली वो डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि उनका जो नेट बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है, देखो नेट बैंकिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है। एसबीआई का योनो ऐप है, वो योनो ऐप में भी एक लिंक डालते हैं वो लोग, जैसे कि जो कस्टमर अट्रैक्ट होकर वो लिंक को क्लिक करे। और भी फोन कॉल से भी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे वे है क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो कस्टमर बेस अभी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये अभी इनिशियल स्टेज पे है। अभी देखो, ये जो कोरोना की वजह से ये शेयर प्राइस अभी 1000 में ट्रेडिंग कर रहा है। कोरोना नहीं हो तो ये शेयर अभी 2000 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा होता। कभी भी दोस्तों, एक शेयर को लेने से पहले उसका फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या हो सकता है एटलीस्ट आपको एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद वो शेयर में एंट्री करना चाहिए। तो ये शेयर का जो बिजनेस मॉडल है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चेंज हो सकता है, बट तरफ से ये शेयर बहुत आगे जा सकता है। अभी ये शेयर का फाइनेंशियल देखेंगे। देखो, उसका जो मार्केट कैप कितना है 91,811 करोड़। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। देखो, स्टॉक का पी कितना है, स्टॉक का पी है 93 एंड इंडस्ट्री का पी है, देखो इंडस्ट्री का पी है 21। तो इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, क्योंकि एक ही क्रेडिट कार्ड मार्केट पे अवेलेबल है, तो दूसरा मतलब जो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो आने के बाद थोड़ा बहुत कंपटीशन हो सकता है, बट अभी तक ये मोनोपोली जैसा क्रिएट कर रहा है। उसके बाद देखो उसका आरओसी कितना है, 10 है। आरओई कितना है, 17 के आसपास है। आरओसी आरओई ये दोनों ठीक ठाक है, मतलब इतना बहुत अच्छा भी नहीं है एंड बहुत बुरा भी नहीं है, तो मोर देन एवरेज है। उसका डेब्ट देखो, डेब्ट है 18,000 करोड़ का डेब्ट। तो डेब्ट है इसमें, देखो डेब्ट टू इक्विटी भी 2.87। क्योंकि ये जो फाइनेंस बिजनेस में डेब्ट रहता है, पहले तो कस्टमर को पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए ये फाइनेंस बिजनेस में डेब्ट थोड़ा बहुत रहता है। देखो, फेस वैल्यू भी 10 है, मतलब अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप लॉन्ग टाइम निवेश रहेंगे तो ये शेयर आपको मल्टीफुल रिटर्न दे सकता है। अब इसका कंपैरिजन देखो, उसका पीर कौन कौन है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एएमसी, मुथूट फाइनेंस। मतलब फाइनेंशियल कंपनी के साथ ये शेयर कंपेयर हो रहा है। ये भी जितना फाइनेंशियल सेक्टर है, इसका जो बिजनेस मॉडल ये फुली डिफरेंट है। एसबीआई कार्ड का जो बिजनेस मॉडल है ये फुली डिफरेंट है, तो इसलिए कंपेयर हो रहा है, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल सेक्टर में बिलोंग्स करता है, तो इसलिए ये कंपेयर हो रहा है ये जो पीर के साथ। अभी देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट। देखो, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 2020 में कितना था, सेल्स था 2403,
तो ये अभी जो मार्च 2021 में जो क्वार्टर में रिजल्ट आया है वो 2309, तो क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट है। एंड ईयर टू ईयर चेक करेंगे, Y1Y क्या हुआ है देखो, 2433 था, अभी भी देखो 2309, तो Y ऑन Y भी गिरावट है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिरावट है रेवेन्यू में। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखो, 2021 मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कितना आया 175, एंड देखो दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था 210, तो क्वार्टर टू क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो भी गिरावट है। 2020 मार्च में प्रॉफिट कितना था 84 था, अभी कितना हुआ है 175, तो वाई ऑन वाई काफ़ी नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। तो दैट मीन्स क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट है इतना अच्छा नहीं है इस साल। अभी देखेंगे उसका एनुअल प्रॉफिट कैसा हो रहा है। देखो मार्च 2021 में सेल्स कितना हुआ था, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था 9275, तो 2020 में कितना था 9281, तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट है, मतलब जो पिछले साल से जो रेवेन्यू में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है, मतलब कांस्टेंट के आसपास है। बट 2014 से देखो रेवेन्यू में कंटिन्यूसली जंप है, तो लास्ट साल से 2020 से ये रेवेन्यू में थोड़ा गिरावट है और कांस्टेंट के आसपास है। उसके बाद नेट प्रॉफिट में भी देखो 2020 में कितना था नेट प्रॉफिट 1245, तो ये जो साल 2021 में कितना आया है 985 करोड़। तो देखो प्रॉफिट में भी प्रीवियस साल से गिरावट है। बट देखो 2014 में प्रॉफिट कितना था 293, देखो वो प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 2093 से अभी कितना है 1245, बट पिछले साल से इस साल थोड़ा बहुत गिरावट है। तो ये शेयर को आपको होल्ड करना चाहिए क्योंकि एवरी ईयर उसका प्रॉफिट में भी राइज है एंड उसका सेल्स में भी राइज है। तो ये जो साल कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत बिजनेस में घाटा हो रहा है, मतलब बिजनेस परफेक्टली नहीं हो पा रहे, तो इसलिए शायद इस साल में इतना प्रॉफिट ठीक से नहीं हो पाया है। बट आप लोग को इस शेयर में कंस्टेंटली इन्वेस्टेड रहना है, मतलब फ्यूचर में ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है। उसके बाद देखो उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रोमोटर के पास कितना है 69.55 था मार्च 2020 में, अभी देखो मार्च 2021 में वही सेम है 69.40, तो दैट मीन्स प्रोमोटर ने होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है। एंड एफआई ने देखो एफआई में मार्च में कितना था 4.7 के आसपास था, अभी देखो एक साल में 8.62, दैट मीन्स एफआई ने उसका इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया। तो कितना अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, देखो एफआई ने माल जम के खरीदारी कर रहा है, बिकॉज वो जो शेयर पे एफआई को बहुत ज्यादा भरोसा है। तो जहां एफआई जबरदस्त खरीद रहा है तो आप लोग को भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये शेयर जो देखो 70 मतलब 80% के आसपास स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो ये शेयर में आपको ऑलवेज अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, कौन सा प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, मतलब गिरावट में ये शेयर को पिकअप करना है। अभी इस शेयर प्राइस का चार्ट एनालिसिस करेंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेजमेंट करना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी चार्ट एनालिसिस करते हैं। देखो चार्ट में ये जो येलो वाला लाइन है, ये येलो वाला लाइन 200 EMA है, तो 200 EMA के ऊपर ये सपोर्ट ले सकता है। ये जो शेयर प्राइस कंटिन्यूसली देखो कंटिन्यूसली गिरावट है, ये 200 EMA के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। तो ये प्राइस कितना निकल रहा है, देखो ये जो प्राइस होगा तो ये प्राइस 900 के आसपास होगा, तो आप लोग ये जो 200 EMA के सपोर्ट के ऊपर खरीद सकते हैं। और जो ये शेयर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो कितना का है, देखो रेजिस्टेंस 2 बार फेस कर चुका है, ये 1135 का आसपास है, तो ये एक अच्छा मौका होगा, ये प्राइस में आप लोग खरीद सकते हैं। बिकॉज देखो अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स अगेन एंड अगेन, तो यू शुड एटलीस्ट यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। ये शेयर अभी बहुत अच्छा प्राइस पे मिल रहा है, अभी इसको लपक लेना है। देखो ये जो प्राइस होगा 900 के आसपास, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी निवेशित है तो वो रिमेन इन्वेस्टेड, और थोड़ा बहुत ये 900 रेंज में ये शेयर को अकोमुलेट कर सकते हैं। और जो पोजिशनल के लिए लेना चाहते हैं वो भी ये जो 900 रेंज में, तो पोजिशनल के लिए फर्स्ट टारगेट होगा 1000 एंड जो लास्ट टारगेट होगा वो 1100 होगा। और जो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं वो रिमेन इन्वेस्टेड अनडाउटफुली। ये शेयर आपको फ्यूचर में बहुत कमाई करके दे सकता है। देखो वीकली चार्ट पैटर्न में भी वही सेम, देखो ये जो लाइन है ये लाइन 900 के आसपास आ रहा है, ये भी 50 EMA के पास सपोर्ट ले रहा है। देखो वीकली चार्ट पैटर्न में भी सेम सिनेरियो, तो ये 900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो शेयर को आप उसी रेंज में ले सकते हो। देखो कितना बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है 900 में, तो ये शेयर को आप ये 900 में खरीद सकते हो। अभी शेयर का RSI देखो, RSI भी चीर चीर की इंडिकेट कर रहा है, देखो मतलब RSI जो है ऑलरेडी 30 के नीचे हो गया। देखो कितना बार 1 2 3 4 मतलब 4 बार ये प्राइस में रिजेक्ट हुआ है। तो ये जो 900 से 950 का जो प्राइस है
ये एक बहुत बड़ा अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So before investing, you should consult your financial advisor, then invest. If you find informative this video, please like, share and subscribe the channel.